पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने पर उतारू हो चुकी है मीडिया। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एसपीजी की सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री को खतरा महसूस होता है, आईबी के अधिकारियों की सारी रिपोर्ट फेलियर साबित होती है, तो गृह मंत्री अमित शाह से सवाल नहीं पूछा जाता, पंजाब सरकार से सवाल पूछा जाता है, उस पर आरोप मढ़े जाते हैं। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, कांग्रेस, चरणजीत सिंह चन्नी, इनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, बवाल कर दिया जाता है। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनती, खुलासा होने लगता है कि किस तरीके से यह पूरी प्लानिंग रची गई थी, तो मामला दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बकायदा एक एक इनपुट पहुंचवाया था, बताया था कि प्रदर्शनकारी नाराज हैं, उसके बावजूद भी रोड से उनको लाया जा रहा था, नहीं प्रधानमंत्री पहुंच रहे थे, और ये पूरा बवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब ये बवाल आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जब खुलासा होने लगा कि गलती पंजाब सरकार की नहीं है, पंजाब पुलिस की नहीं है, तो मामला अब जुबान पर आ गया है, भाषा पर आ गया है। जिस भाषा पर आया है उस भाषा की जानकारी खुद मीडिया को नहीं है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद होगी, ना भाजपा के नेताओं को होगी, और यही एक वजह है जिसको लेकर अब बवाल काटा जा रहा है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था। वो तुस्सी, तेन्नू जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, और अब बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री से तूतड़ा की है, जिसके बाद अब खुद मीडिया से लेकर भाजपा के नेताओं की जमकर फजीयत हो रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक बार फिर से इस पूरे मसले को लेकर भाजपा ने अपनी फजीयत करा ली और मीडिया ने अपनी कैसे फजीयत करा ली है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस पूरे मसले ने कुल मिलाकर भाजपा की जमकर फजीयत कराई है। एक ऐसी फजीयत कराई है जिसे ना जनता भूल पाएगी और ना वोटर्स भूल पाएंगे, और आप और हम भी नहीं भूल पाएंगे। दुनिया हंसेगी, वो इसलिए क्योंकि जो रणनीति अपनाई गई थी उसमें पूरी तरह से फेल हुई भाजपा, लेकिन उसे कवर करने का काम जो लगातार मीडिया कर रही थी, अब उसने एक नया पैंतरा चला है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार बार बार ये समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है, और भाजपा के नेता और कुतर्की प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। जबकि ये पूरा फेलियर अगर है भी, वैसे तो कोई चूक है नहीं, क्योंकि भाजपा के खुद के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए पहुंचे थे, कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचा था। लेकिन अगर ऐसा कोई चूक है भी कि भाजपा के कार्यकर्ता ही वहां तक कैसे पहुंचे, तो इस बात की जिम्मेदारी एसपीजी को लेनी होगी, आईबी के अधिकारियों को लेनी होगी। लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं है, तो मामला दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, पहले उन्होंने क्या कुछ बोला वो सुन लेना बेहद जरूरी है, और जिनको पंजाबी नहीं आती उनको हम समझा देंगे, सबसे ज्यादा तो अंधभक्तों को, कि पंजाबी में तू तड़ाक क्या होता है, कैसे होता है और क्या अदब होता है। पहले उनका बयान सुनिए। बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया। ओ यार, कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डला नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। तो यही बयान है जिसको लेकर अब मीडिया कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि तुस्सी, तेन्नू ये शब्द पंजाबी में आदर और सम्मान के लिए होते हैं। ये आम बोलचाल की भाषा है, यानी कि इनको इतना नहीं पता कि हिंदी में तू और आप होता है, तू, तुम और आप, लेकिन अंग्रेजी में यू होता है। यू माने तुम भी, तू और आप भी। इस बात की जानकारी इनको नहीं है, यानी कि इनको जो आदेश मिलता है उसी पर ये सीधे तौर पर काम करने लगते हैं। इसी को खबर बनाया गया आज तक की तरफ से, और क्या कहा गया जरा सुन लीजिए। पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। तो सुना आपने, इसे बड़ी खबर के तौर पर प्रकाशित किया गया है, प्रचारित किया गया है, बताया गया है कि प्रधानमंत्री के लिए चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो तू तड़ाक करने लगे। अरे कम से कम ये तो याद कर लेते कि वो पंजाबी भाषा है,
अपने आगे एक ट्रांसलेटर को उठा लेते। आपके यहाँ भी तमाम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन इन लोगों को भक्ति करनी है। और ऐसा अगर भक्ति नहीं करनी होती तो पंजाबी शब्द से जो तमाम शब्द है उसकी जानकारी ले ली होती। वैसे ही जैसे आपको याद होगा कि एक बार ओबामा से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, याद है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी ओबामा से, यानी वो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और उसके बाद जब मुलाकात के बाद यहां पर आए थे तो राष्ट्रवादी अभिनेता यानी अक्षय कुमार ने उनका इंटरव्यू लिया था कि आम कैसे खाते हैं, आप इतने घंटे जग कैसे लेते हैं। तो उसी इंटरव्यू, इसी महान इंटरव्यू के दौरान तब प्रधानमंत्री ने बताया था कि ओबामा ने, याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने उनसे तू तड़ा करके बात की थी। तू इतने घंटे कैसे जाग लेता है, तू इतने घंटे काम कैसे कर लेता है, तू अपने सेहत पर थोड़ा ध्यान रखा कर। और ये किसी और ने नहीं बताया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था। और इसी खबर को सबसे ज्यादा प्रकाशित और दिखाने वाले लोग यही मीडिया वाले थे। पहले प्रधानमंत्री को वो बयान सुन लीजिए। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बयान से क्या लेना देना, तो बता देते हैं। बयान का मतलब हमारा दिखाने का यह था कि दोनों ही चीजें शब्दावली से जुड़ी हुई है, लैंग्वेज से जुड़ी हुई है। अंग्रेजी में यू यानी ओबामा हिंदी नहीं जानते, यू यानी आप, तुम और तू होता है, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री को समझ में आ गया था कि हम दोनों दोस्त हैं, इनके यू का मतलब तू तड़ाक ही होगा, यानी वहां तू तड़ाक वो समझ गए, जबकि अंग्रेजी में यू बोला। और यहां तेनू तुस्सी बोलने पर मीडिया बवाल करने लगती है। अब अंधभक्तों की जरूरत नहीं है जरूरत ऐसे कुतर्की प्रवक्ताओं की, मीडिया खुद माहौल बनाने लग जाती है। यानी कि यू का मतलब तू हो गया, क्योंकि वो ओबामा बोल रहे थे और प्रधानमंत्री ने उसका खुलासा खुद कर दिया कि जो अंग्रेजी जानता है राष्ट्रपति, वो इनसे हिंदी में बात करने लगा था क्या? तब भी बेवकूफ बनाया जा रहा था, तब भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि इस देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तब से अमेरिका से हमारे संबंध कितने दोस्ताना हो गए, कितने दोस्ताना हुआ है आपको हाल फिलहाल में पता भी लग गया होगा। लेकिन उस यू में तू ढूंढने वाले अब तैनू और तुस्सी में तू तड़ाक ढूंढते हैं। ये इनकी मानसिकता है। ये बताने के लिए काफी है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। और ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि अपमान किया है प्रधानमंत्री का, क्यों ये छाती पीटने लगे, उसकी वजह बता देते हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पंजाब के फिरोजपुर पहुंच रहे थे उस दौरान पहले ही तमाम किसानों ने विरोध प्रदर्शन की ऐलान कर दिया था, बता दिया था कि रैली में कोई नहीं आने वाला। ऊपर से मौसम खराब हो गया था, मौसम खराब था और ऐसे में बाय रोड जाने का फैसला ले लिया। रास्ते में यह पता लगा उनको कि भीड़ नहीं जमा होगी और इस बीच ही वहां ट्रैफिक जैम लग गया था। ट्रैफिक जैम लगा और उसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी नजर आए, जैसा कि कहा गया शुरुआत में इसी मीडिया ने बताया था। प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, जान को खतरा। जैसे ही यह खबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को लगी थी, सीधे एयरपोर्ट पर जाके कहा था कि मैं अपने मुख्यमंत्री से कहिएगा कि मैं जिंदा भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच चुका। यह उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी सारी परतें खुल गई थी, झूठ का खुलासा हो चुका था। क्योंकि बाद में जो वीडियो निकलकर सामने आया, द लाइव टीवी ने आपको जो वीडियो दिखाया, उसमें साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री के काफिले के पास कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचा था, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे, भाजपा के नेता पहुंचे थे, हाथ में भाजपा का झंडा था, वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी प्रधानमंत्री को अपने ही देश में अपने ही पार्टी के झंडे से डर लगने लगा है। यह पहली बार पता चला। वो बात अलग है, स्क्रिप्ट खराब और घटिया लिखी गई थी, जिसके चलते पूरा प्लान खुलकर सामने आ गया। अब उस प्लान को ढकने के लिए यह नया प्लान चला जा रहा है। छोटी छोटी बातों में विवाद ढूंढा जा रहा है, बवाल किया जा रहा है, तुस्सी तेनू जैसे शब्दों को तू तड़ाक वाला बताया जा रहा है, अपमानजनक बताया जा रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए, ये वो लोग हैं जो हमारे देश में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो सच दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन चरण वंदना करते हैं और दरबारी मीडिया बने रहते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।